किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बात करेंगे। सर, क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध कर। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा। देखिए, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में, अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, जबरदस्ती वहाँ पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया, एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का, अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। किस तरीके से आपको लेके अपशब्द कहना? नहीं, देखिए, उन्होंने मेरे ऊपर जो भी अपशब्द बोला, मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिए, मुझे अपशब्द बोले, मेरा अपमान करें, मैं उसमें कहीं पर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी यही प्रतिक्रिया है कि मैं यही हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने चाहते हैं, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के लोग, तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करें, साथ दें और
पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करिए और साथ दीजिए। मुझे जो गाली देना है गाली दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूं, एक साधारण परिवार का, किसान परिवार का व्यक्ति हूं, जो जनता के साथ लगातार काम करता हूं। 5 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। मैं साधारण व्यक्ति हूं, आम आदमी के साथ खड़ा रहता हूं। ये कौन अखिलेश यादव? सपा वाले। अब उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूं? मैं सुनता हूं कि काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वही रह चुके हैं, तो उनके बयान के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? देखिए, कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अधिक रहना चाहिए था, फिर तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता।